नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचारों का लोकप्रिय चैनल न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और मैं के विरुरकर हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। दरुए सरपंच की करतूत, पत्रकार के साथ चुनावी रंजिश को लेकर की मारपीट, प्रजातंत्र का घिनौना चेहरा सामने आया। ऐसे जनप्रतिनिधियों को जिताकर वाराणसी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रेगाजरी की जनता ठगा सा महसूस कर रही। रोजाना आदतन है शराबी सरपंच मोहनलाल बघेले। रामपायली थाना अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार थानसिंह पटले से की मारपीट, जनप्रतिनिधि की ऐसी करतूत से क्षेत्रवासी निंदा कर रहे। ऐसे सरपंच को जिताकर ग्राम रेंगाजरी की जनता अपने आप में ही अपमानित महसूस कर रही है। उसे लगता है कि उसके मत का दुरुपयोग हुआ है। जी आपका परिचय बताएं। जी मेरा नाम थानसिंह पटले, मैं वर्तमान निवास मेरा रामपायली है, रेंगाजरी का मूल निवासी हूँ। भैया, जो अभी सरपंच के साथ विवाद के बाद सामने आ रही है, तो क्या विवाद था और क्या घटनाक्रम क्या है? मुख्य बात तो यह है कि मेरा छोटा भाई जो ग्राम पंचायत में पंच बन गया और मैं पेशे से पत्रकार हूँ, और वो जो आदमी चुनाव जीता वो आदमी मतलब हम उसके विरुद्ध जो आदमी खड़ा हुआ था हम उसको साथ दिए थे। जो आदमी हारा, ये लोकतंत्र की व्यवस्था, एक आदमी हारता है एक आदमी जीतता है, उसमें नहीं। अब उसके मन में हमारे प्रति क्यों गलत भावना है, क्या है, ये तो वही बता सकता है। ऐसा क्या हो गया था कि मारपीट तक की नौबत आ चुकी थी? वो आदमी उस दिन इतनी शराब पिया हुआ था कि उसने मेरे सामने मेरे को फोन पे कई सारे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद जब मैं उससे मिला तब उसको मैंने पूछा कि भाई साहब आखिर बात क्या है, बताओ है? तो उसका कहना यह है कि तुमने मेरे को साथ नहीं दिए, तुम मेरा क्या कर लोगे, मेरा क्या उखाड़ लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, है मेरा 5 साल कुछ नहीं कर सकते। मैं उनको फिर भी उनको 2 बार एक शब्द को बोला कि मैंने ईश्वरी बघेले जी, इसके पहले आप ईश्वरी बघेले जी थे, पर आज गांव की जनता ने आपको एक बहुत बड़ा सम्मानजनक पद दे दिया है, अपनी नहीं तो कम से कम उस पद की लाल इज्जत को बचा के बात करिएगा। तो वो मुझे कहने लगा कि तुमने मुझे वोट दिया क्या? मैंने बोला भाई मैंने वोट नहीं दिया है, मेरे परिवार ने वोट नहीं दिया, एक अलग बात है, पर गांव की पूरी जनता ने दी है। और जब आप चुनाव लड़े तब किसी एक दल के रहे होंगे, पर जब आप चुनाव जीत के आ गए हो तो आज के टाइम में आप पूरे गांव के प्रतिनिधि हो। एमएलसी के जांच पर आपके छोटे भाई के द्वारा आपकी उंगली में निशान दिखाई दिए दांत के, क्या है ये? जब मारपीट शुरू हुई, जब मतलब वाद जब शुरू हुआ तब उसके द्वारा मेरे छोटे भाई की जो बीच बचाव करने आया तो उसकी उंगली को काट दिया गया दांत से। इसको एमएलसी में डॉक्टर साहब ने भी साबित किया है कि उसके द्वारा उनके हाथ को काटा गया है। यहाँ 4 दांत गड़े हुए हैं। क्या इस मामले में एफआईआर हुई है? जी हाँ, हुई है। कौन कौन सी धारा लगी है? धारा लगी उसमें 294, 506 और 323। इस मामले में आपको थाने से एफआईआर की कॉपी मिली है? जी हाँ, मुझे मिली है, काफी है मेरे सामने। दोनों पक्षों पर मामला पंजीबद्ध हुआ? दोनों पक्षों पर मामला पंजीबद्ध हुआ है। यानी काउंटर केस कहा जाना चाहिए? हाँ, काउंटर केस बना हुआ है। जी आपका परिचय बताएं। मैं मुकेश पटले, ग्राम पंचायत रेंगाजरी, पंच वर्तमान में। उस दिन जब वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, घटनास्थल पर आप मौजूद थे? घटना स्थल पर मैं बाद में आया, मुझे जब पता चला कि इनकी वाद विवाद चल रहा है सरपंच और बड़े भाई का, तो मैं वहाँ पे आया। और जब मैं पहुँचा वहाँ तो मैं शांत कराने की इसमें आया, मगर अचानक मेरे को सरपंच द्वारा अब शब्द उपयोग मादरचोद की गाली देखे, उनसे उच्चेजित किया और बार बार उस बात को गाली को रिपीट करने लगा। मैं सिर्फ बचाने आया था और वाद विवाद खत्म करने आया था। इस तरह का जो वाद विवाद हुआ है कि क्या कारण है लगता है आपको? अब कारण तो ये राजनीतिक उसकी द्वेष भावना होगी, क्योंकि अपन उसके विपक्ष वाले हैं और पंचायत में क्या हर काम में मैं उसके जो नियम धर्म की बात है मैं उस पर बात करता हूँ और सामने वाला अपने हिसाब से पंचायत चलाने देता है। आपका कहना है कि जो पंचायत में है आप पंच के पद पर हैं उसमें, तो जो कार्य होते हैं वहाँ पर तो उसी के आधार पर उसी की क्या आपसी रंजिश है? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। जिस दिन मतलब घटना हुई, सरपंच क्या शराब पिया हुआ था? शराब पिया हुआ था। ये जो हरकत हुई है सरपंच के अधिक शराब पीने के कारण हुई है, और वो आदी हो गए, पैसे यानी शराब पीने का आदी है, वो डेली शराब पीता है। क्या नाम है आपका? भूमेंद्र कुमार पटले। जिस दिन घटना हुई उस दिन क्या मतलब बस स्टैंड में बैठे हुए थे? जी हाँ, मैं गुटखा बनाने गया था शाम के टाइम और गुटखा बना के घर जाने वाला था। उत्तर में सरपंच साहब ईश्वरी जी बघेले, मैं इनसे नमस्कार लिया और उसका ये फ़ोन पे की गाली गलौज चल रही थी। किसको पकड़े थे गाली? थानसिंह पटले ऐसा है तो वैसा है, ये है, दुनिया भर की मतलब अभद्र टाइप की गालियाँ गलौज कर रहा था।
शराब के नशे में था क्या? हाँ सर, आपके नशे में था। तो आप उस समय मौजूद थे उसमें? हाँ, मैं उस समय मौजूद था। मैंने उनकी पूरी गाली गलौज सुना। मैंने उनको ये भी पूछा कि आप किसको गाली दे रहे हो, तो बोले वो फलाना पटले, बोले थान सिंह, बोले उस साले ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये वो इस टाइप से गालियाँ गलौज कर रहा था। क्या नाम है आपका? होमेंद्र कुमार पटले। आपका परिचय बताएं। हाँ, मैं किशोर शरणागत रेंगा के पूर्व सरपंच पति। अभी एक मामला आया है थाने में, सरपंच से मारपीट और पत्रकारों के बीच में हुआ है, क्या मामला है? इसमें पुराने रंजिश को लेकर, पंचायत चुनाव से पुरानी जो रंजिश से लेके बोले ये सब हुआ है। और उस रात में इतनी शराब पिया था इस बघेले ने, सरपंच ने, जो सुन के नहीं हो रही थी, गाली गुलच एवं बहुत अभद्र यानी प्रकार का व्यवहार किया उसने। उसके हाथ में थोड़ी थोड़ी यानी हाथापाई भी हुई। हाथापाई एक ही तरफ से हुई कि दोनों पक्षों दोनों में? पक्ष से हुई, दोनों पक्षों से हुई दोनों है। पक्ष से हाथापाई हुई है। इसमें मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था? नहीं, उतना गंभीर नहीं था। बाद में गंभीरता से लिया गया फिर है। उसको, उस मामले को घर जाने के बाद में उस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया। FIR हुई है इस मामले में? इस मामले में FIR हुई है। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? मैं मतलब वाराणसी जनपद के काम से गया था और कोई बात का विषय नहीं था और कुछ नहीं था। उन्होंने मेरे को मारपीट की बात मतलब बस स्टैंड में की। इसके बाद में रेंगा झरी के कार्नर में आए 3 लोग, किशोर शरणागत, बबुआ ठाकरे, बंटी पटले, थान सिंह पटले। इन्होंने मेरी हाथाई की और मेरे सर के बटन उनको मतलब फाड़फूड़ किए और हाथापाई हुई मेरे साथ में 4 गवाह मौजूद है। मतलब आप पर जानलेवा हमला किया गया? हाँ, ये कहा जाए। हाँ। अच्छा, विवाद की जड़ क्या है? बात की जड़ कुछ नहीं, केवल पैसे का मिशन था। पैसे का मिशन है। हाँ।